दोस्तों, प्रकृति ने हमारे जीवन में नदियों को विशेष स्थान दिया है। भारतीय संस्कृति में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है और इन नदियों की पवित्रता और महत्व को समाज में लोग श्रद्धा और आस्था से जोड़कर देखते हैं। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। सदियों से नदियों का पवित्र जल न जाने कितने लोगों को पवित्र करता आ रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। दोस्तों, ऐसी ही पवित्र नदियों में से एक है नर्मदा नदी। लेकिन क्या आप जानते हैं, नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है और नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, देवी नर्मदा को कुंवारी क्यों कहा जाता है और यह नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजकुमारी नर्मदा कुंवारी क्यों है और उनके इस स्वरूप के पीछे कौन सी रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में हर हर नर्मदे जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मैकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ और भोलेनाथ को तपस्या में मग्न देखकर वो कन्या भी उनके समक्ष बैठकर तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूरी हुई और उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा और इस दृश्य ने महादेव के हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का तुरंत नामकरण किया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों न आए, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हारा नाम सदैव एक पाप नाशिनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। वह बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजनीय होगा और तुम्हारे तटों पर शिव, पार्वती और सभी देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही तुम संसार की ऐसी एकमात्र नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा और मगरमच्छ, जिसे जल का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, वह तुम्हारी सवारी होगा। दोस्तों, जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा का अवतरण किया वह मैकल पर्वत था। इसी कारण माता नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री कहा जाता है। समय बीतने के साथ नर्मदा युवा हो गई। इस परिपक्व अवस्था में राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा के लिए एक योग्य वर तलाशने का निश्चय किया और अपनी अलौकिक कन्या के लिए उन्होंने ये शर्त रखी, जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा, वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। समय बीतता रहा और इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अपनी अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय देते हुए गुलाब कावली का दुर्लभ फूल प्राप्त किया और राजा मैखल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सोनभद्र की इस वीरता से राजा मैखल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। राजकुमारी नर्मदा ने अब तक राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन अपने पिता राजा मैखल के मुख से उनकी वीरता और गुणों की प्रशंसा सुनकर उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहला को बुलाकर कहा, मेरे विवाह में अब अधिक समय नहीं है, लेकिन मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें पहुँचाना आवश्यक है और मेरी आज्ञा है कि तुम ये संदेश लेकर उनके पास जाओ। जुहला ने राजकुमारी से निवेदन किया, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मुझे अपने वस्त्र और आभूषण प्रदान करें। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने वस्त्र व आभूषण देकर जुहला को राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए विदा किया। जुहला जब राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार के रूप और वैभव को देखते ही उसकी सुध बुद्ध खो गई
और राजसी आभूषणों से सजी जुहला राजकुमार के सामने स्वयं को माता नर्मदा के रूप में प्रस्तुत कर बैठी। राजसी वस्त्रों और आभूषणों में सजी इस कन्या को देखकर राजकुमार सोनभद्र भी जुहला को राजकुमारी नर्मदा मानने की भूल कर बैठे और उन्होंने जुहला को नर्मदा समझते हुए अपना प्रेम प्रस्ताव उसके समक्ष रख दिया। जुहला ने राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया। इस बीच जुहला को गए हुए काफी समय बीत चुका था और माता नर्मदा का धैर्य जवाब देने लगा। अंततः उन्होंने स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने का निश्चय किया। राजकुमारी नर्मदा राजमहल से निकालकर उस स्थान पर पहुंच गई। उन्होंने सोनभद्र और जुहला को प्रणय निवेदन करते देखा। ये दृश्य देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा और अपमान की तीव्र अग्नि में जलने लगा। गहरे दुख और क्रोध से भरी राजकुमारी नर्मदा ने वहीं से उल्टी दिशा में चलने का निश्चय कर लिया। उधर सोनभद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने नर्मदा को पुकारते हुए कहा, नर्मदे लौट आओ, रुक जाओ। लेकिन राजकुमारी नर्मदा ने सोनभद्र के विश्वासघात के बाद आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। उसी क्षण उन्होंने वैराग्य धारण कर सन्यासिनी का रूप ले लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। जहां भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती है, वहीं माता नर्मदा ने अपमान और दर्द से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय किया। अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने जंगलों को पार करते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। कल कल और छल छल की मधुर ध्वनि के साथ माता नर्मदा निरंतर आगे बढ़ती रही और मल्लाहों के इलाकों तक जा पहुंची। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुछ स्थानों पर माता नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है, मानो उनका हृदय आज भी दुख और अपमान से भरा हुआ हो। जहां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, वहीं माता नर्मदा ने अपनी यात्रा का मार्ग बदल लिया। उन्होंने बंगाल सागर की ओर जाने के बजाय गुस्से में अरब सागर का रुख किया और वहीं जाकर समा गई। आज भी माता नर्मदा के दर्शन करने वाले उनके सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और उनकी भावनाओं के उफान को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस कथा का भौगोलिक सत्य देखें तो ये स्पष्ट होता है कि नगर के ग्राम बड़ा के निकट जुहला नदी सोनभद्र के तट से वाम पास में दशरथ घाट पर संगम करती है और इसी क्षेत्र में कथा के अनुसार रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली विपरीत दिशा में बहती हुई प्रतीत होती है। राजकुमारी और दासी द्वारा राज्य वस्त्र बदलने की यह कथा प्रयाग राज्य के पूर्वी क्षेत्र में आज भी प्रचलित है और जुहला नदी को आज भी इस घटना के कारण अपवित्र माना जाता है और इसे पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर माता नर्मदा के लिए पुराणों में कहा गया है कि जिस पुण्य की प्राप्ति गंगा जी में स्नान करने से होती है, वही पुण्य मात्र नर्मदा मैया के दर्शन से ही मिल जाता है। दोस्तों, तो ये थी नर्मदा देवी के कुंवारी रहने की पौराणिक कथा, जो त्याग, प्रेम और वैराग्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। नर्मदा मैया आज भी अपने पवित्र जल और दिव्यता के लिए जानी जाती है और उनकी परिक्रमा करने वाले भक्त उनके चिरकुंवारी रूप की महिमा को नमन करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर नर्मदे लिखकर माता के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। धन्यवाद।